आज मैं आपको बताऊंगा श्री कृष्ण के साथ भगवान शंकर जी का गौर युद्ध और बानासुर, जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए जानते हैं इस पौराणिक कथा को। दानवी दैत्यराज बलि 100 प्राप्ति पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बानासुर था। बानासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के बल से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से बानासुर अति अहंकारी हो गया। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उसे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन शंकर भगवान के पास आकर बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। अतः कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकार पूर्ण बात को सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया, किंतु बानासुर उसका परम भक्त था, इसलिए अपने क्रोध को शमन कर उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जावे तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। बानासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा ने अपने योग बल से पहले प्रमुदन का चित्र बनाया और उषा को दिखाकर पूछा कि क्या इसी को तुमने स्वप्न में देखा था। तब उषा बोली कि इसकी सूरत तो उससे मिलती है, किंतु ये वो नहीं है। तब चित्रलेखा ने श्री कृष्ण का चित्र बनाया। अनिरुद्ध श्री कृष्ण का प्रतिरूप ही था। श्री कृष्ण की तस्वीर देखकर उषा ने कहा, हाँ ये वही है, किंतु पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरे मन में प्रीतु तुल्य भाव आ रहे हैं। ये सुनकर चित्रलेखा समझ गई कि उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है। तब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया। उसे देखते ही उषा ने लज्जा से अपना सर झुका लिया और कहा, हाँ, इसी को मैंने स्वप्न में देखा था। मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ और अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अपनी सखी को काम वेग से ग्रस्त चित्रलेखा द्वारा द्वारिका पहुंची और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अन्य सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध ने पूछने पर उषा ने बताया कि वह बानासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में ही रहने लगे। कुछ समय पश्चात प्रहरियों को संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। उन्होंने जाकर बानासुर को अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय बानासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखा तो उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। बानासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। उन्होंने लोहे के एक भयंकर मधुक को उठाकर उसी के द्वारा बानासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। बानासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। बानासुर अपार बल का स्वामी था और शिव का पुत्र माना जाता था, अतः उसने युद्ध में अनिरुद्ध को पराजित कर दिया और बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी। उनके न मिलने का वहां पर शोक छा गया। तब देव ऋषि नारद वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कहा। इसी पर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्की, गद, सांप आदि सभी वीर चतुर्गिनी सेना के साथ लेकर बानासुर के नगर सोनतीपुर पहुंचे। उन्होंने आक्रमण करके वहां के उद्यान पर
कोटे बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने एक बाण में बाणासुर के महल की ध्वजा गिरा दी। आक्रमण का समाचार सुनकर बाणासुर भी अपनी सेना के साथ लेकर आ गया, जिसका नेतृत्व उसका सेनापति कुंभांडे कर रहा था। श्री बलराम जी कुंभांडे का उपकरण राक्षसों से जा भिड़े। प्रद्युम्न एक साथ कई योद्धा से भिड़ गए और श्री कृष्ण बाणासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चहुओर बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभांडे को उपकरण को मार डाला। बाणासुर ने जब अपने महल की ध्वजा को कटा देखा तो उसे महादेव के कथन ध्यान हो आया। उसने अपनी पूरी शक्ति से श्री कृष्ण पर हमला किया। दोनों महान वीर थे और भिन्न भिन्न दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। बाणासुर से तो स्वयं रावण जैसे महारथी भी बचकर रहता था। उस पर भी बाणासुर के बल की एक सीमा थी, किंतु श्री कृष्ण के बल की क्या सीमा। जल्द ही बाणासुर को ये पता चल गया कि वो वासुदेव को परास्त नहीं कर सकता। उधर कृष्ण लगातार बाणासुर के योद्धाओं का अंत कर रहे थे। वहां अब बाणासुर को लगा कि अगर युद्ध ऐसा ही चलता रहा तो उसका विनाश निश्चित है। तब उसने अपने आराध्य भगवान शंकर की याद आई, जिन्होंने उसे वरदान दिया था कि वे उसकी हर आपदा में रक्षा करेंगे। तब बाणासुर ने महादेव का स्मरण किया। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने कार्तिक के नेतृत्व में नंदी मृगी सहित अन्य शिवगणों को बाणासुर की सहायता के लिए भेज दिया। कार्तिक के नेतृत्व में शिवगणों ने श्री कृष्ण की सेना पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। ऐसा विषम आक्रमण देखकर श्री कृष्ण की सेना पलायन करने लगी। अब सेनाओं का मनोबल टूटता देख श्री कृष्ण ने महादेव द्वारा प्रदान किया हुआ सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। आरो वाला वो महान दिव्यास्त्र भयंकर प्रलयाग्नि निकलता हुआ शिवगणों को तृप्त करने लगा। श्री कृष्ण के समक्ष शिवगण टिक नहीं पाए, किंतु शिवपुत्र कार्तिकेय इसके प्रभावित न होकर युद्ध करते रहे। तब श्री कृष्ण के साथ बलराम ने भी अपने दिव्य हल से कार्तिकेय पर दावा बोल दिया। सुदर्शन और हल से कार्तिकेय का अहित और शिवगणों की प्राण हानि तो नहीं हुई, किंतु उनके समक्ष ही बाणासुर की सेना का नाश होता रहा। कृष्ण ने अपने धनुष श्रांड से अनेक महारथियों का वध कर दिया। अब कार्तिकेय को लगा कि इस प्रकार बाणासुर को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए उन्होंने शिवगणों के साथ अपने पिता का आह्वान किया। अपने पुत्र और शिवगणों की पुकार सुनकर अपने भक्त की रक्षा करने हेतु अब स्वयं भगवान महारुद्र रणभूमि में आए। भगवान शंकर को वहां आया देख श्री कृष्ण ने बलराम सहित अपने शस्त्रों को त्याग कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी अभय प्रार्थना की। भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में कहा, हे वासुदेव, आप जिस बाणासुर का वध करने को उगत हैं वो मेरा भगत है और कार्तिकेय समान ही मेरे पुत्र समान हैं। मैंने उनकी रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं उसके वध का विचार त्याग कर वापस चले जाएं। तब श्री कृष्ण ने कबरबुद्ध होकर कहा, हे महाईश्वर, जिस प्रकार बाणासुर आपका भगत है उसी प्रकार मैं भी तो आपका भगत ही हूँ। मेरा बल और शक्ति आपके द्वारा ही प्रदत्त है। यह सुदर्शन और शत्रुओं का नाश कर रहा है स्वयं आपके तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ है। इसे आपने ही भगवान विष्णु को असुरों के नाश के लिए दिया था। मैं कौन हूँ और ये चक्र मुझे कैसे प्राप्त हुआ, ये रहस्य तो आप भली भांति जानते हैं। अब युद्ध से पीछे हटकर मैं स्वयं आपका अपमान नहीं कर सकता, इसलिए श्री कृष्ण किसी तरह से भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। कार्तिकेय और शिव गणों सहित बाणासुर और श्री कृष्ण की समस्त सेना और सभी देवताओं सहित परम पिता ब्रह्मा भी इस महान युद्ध को देखने के लिए रुक गए। महारुद्र और विषम तेज से श्री कृष्ण ने सारी सेना भाग निकली। केवल श्री कृष्ण ही सामने टिके रहे। अब तो दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। बाणासुर ने जब देखा कि कृष्ण महादेव से लड़ने में व्यस्त हैं तो श्री कृष्ण की बाकी सेना पर आक्रमण किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अपने समस्त दिव्य
अस्त्रों का प्रयोग महादेव पर किया, पर उससे महाकाल का क्या बिगड़ता। उन दोनों के बीच का युद्ध इतना भयानक हो गया कि देवताओं को सृष्टि की चिंता होने लगी। श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से प्राप्त अपना महान श्रांड धनुष धारण किया और महादेव ने अपना महान धनुष नाक उठाया। इससे दोनों में ठीक उसी प्रकार युद्ध होने लगा जैसे कालांतर से परम पिता ब्रह्मा और मध्यस्थता में भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच हुआ था। दोनों का युद्ध समय के साथ भीषण होता जा रहा था। अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल और वासुदेव ने सुदर्शन के बीच हुआ, किंतु दोनों समान शक्ति वाले ही सिद्ध हुए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के परम कार माने जाते हैं और उनकी सभी कलाओं के साथ अवृत हुए थे। इसी कारण उन सभी महान अस्त्रों का स्वर्ग ही ज्ञान था, जो ज्ञान नारायण को था। हरिवंश पुराण में ये भी वर्णन है कि उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए नारायण का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र विष्णु ज्वर का संधान किया। ये ब्रह्मास्त्र अत्यंत खंड उत्पन्न करता है, जिससे समस्त प्राणियों का नाश हो जाता है। विष्णु जुबर भयानक नाद करता हुआ भगवान शिव की ओर बढ़ा। तब महादेव ने भी अपना एक महान अस्त्र शिव ज्वर का संधान किया और उसे विष्णु ज्वर के निवारण के लिए छोड़ दिया। विष्णु ज्वर के उल्टे शिव ज्वर भयानक ताप उत्पन्न करता है, जिससे सृष्टि का नाश हो जाता है। इन दोनों महाअस्त्रों से अधिक शक्तिशाली त्रिलोक में कोई भी दिव्यास्त्र नहीं है। दोनों महान अस्त्रों का ताप ऐसा था कि मनुष्य तो मनुष्य में देवता भी मूर्छित हो गए। अब परम पिता ब्रह्मा ने देखा कि अब उनकी सृष्टि का नाश है। उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए युद्ध क्षेत्र में आना पड़ा। उन्होंने दोनों के बीच मध्यस्थता करवाते हुए कहा, हे कृष्णा, हे महादेव, आप दोनों क्यों सृष्टि के नाश को तत्पर हैं। आपको भली भांति ज्ञात है कि अगर ये दोनों महाअस्त्र आपस में टकराए तो त्रिभुवन का नाश संभव है। तब सृष्टि ही नहीं रहेगी, तो आप रक्षा किसकी करोगे। हे महादेव, आपने ही बाणासुर को उसके अभिमान नष्ट होने का श्राप दिया था। इस श्री कृष्ण आपके ही श्राप के अनुमोदन के लिए बाणासुर से युद्ध कर रहे हैं। अतः आप अपना क्रोध शांत करें और इस युद्ध का अंत करें। परम पिता को इस प्रकार बोलते श्री कृष्ण ने भी महादेव से करबुद्ध को कहा, हे महाकाल, आपने स्वयं ही बाणासुर को कहा था कि उसे मैं परास्त करूंगा, किंतु आपके रहते तो ये संभव नहीं है। बाणासुर आपका भक्त अवश्य है, किंतु अत्याती है, फिर क्यों आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। महाबली रावण भी तो आपका भक्त था, किंतु उसका वध करने के लिए आपने श्री राम की सहायता की। उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। सभी को ये पता है कि आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए हे प्रभु, अब आप ही अपने वचन की रक्षा करें। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देकर युद्ध क्षेत्र से हट गए। महादेव के जाने के बाद श्री कृष्ण पुनर्बाणासुर पर टूट पड़े। बाणासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा और अपनी 1000 भुजाओं से भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र लेकर उन पर प्रहार करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। एक एक करके बाणासुर की 998 भुजाएं काट दी। उन्होंने क्रोध में भरकर बाणासुर को मारने की ठान ली। बाणासुर के प्राणों का अंत निश्चित जानकर भगवान रुद्र एक बार फिर रण क्षेत्र में आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे बाणासुर की रक्षा का वचन दे चुके हैं, इसी कारण उसे मरने नहीं दे सकते। उन्होंने कृष्ण से कहा, वासुदेव, बाणासुर को पर्याप्त दंड मिल चुका है और उसका अभिमान समाप्त हो गया है। अब उसकी केवल 2 ही भुजाएं शेष हैं, इसलिए आप उसे प्राण दान दें। अगर आप अब भी इसकी मृत्यु की कामना करते हैं तो मुझसे युद्ध कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण ने बाणासुर को मरने का विचार त्याग दिया। उन्होंने महादेव से कहा, हे भगवान, जो आपका भगत हो उसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, किंतु इसने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, जिसके लिए बिना मैं वापिस नहीं लौट सकता। ये सुनकर भगवान शंकर ने बाणासुर से अनिरुद्ध को मुक्त करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा मानते हुए बाणासुर ने न केवल
अनिरुद्ध को मुक्त किया, बल्कि अपनी पुत्री उषा का विवाह भी उससे कर दिया। फिर कुछ काल तक वह सुखपूर्वक रहने लगे। पश्चात श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा के साथ द्वारिका लौट गए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, जिसमें हमने आपको बताया कि जब श्री कृष्ण का और भगवान शंकर का युद्ध हुआ तो सृष्टि पर क्या तहलका मच गया। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। तो मिलती हैं नई वीडियो में नई पुरानी कथा के साथ। हर हर महादेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।